Okay, student. वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हम आज बीएससी थर्ड सेमेस्टर में जो ओडी की बुक है उसका हम लोग सेकेंड लेक्चर करने जा रहे हैं। एक्चुअली सबसे पहले हम जान लें कि इस लेक्चर में हम लोग करने वाले क्या हैं। कि पहले अभी तक हमने इसका फर्स्ट लेक्चर में हमने ये सीखा हुआ था कि ओडी क्या होता है और ऑर्डर क्या होता है उसका, किसी कैसे ओडी बनता है, फिर उसका ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, ये जो ओडी है ये लीनियर है नॉन लीनियर है। तो ये सारी बातें हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करी हुई थी। बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज द हाउ टू कंस्ट्रक्ट ओडी। तो जैसे हमारे पास कोई सॉल्यूशन दिया होगा, अब कोई सॉल्यूशन ओडी का दे रखा है, वो पूछेगा कि इसका ओडीई बनाओ, मतलब सॉल्यूशन देके ओडी बनाने को पूछेगा हमसे। मतलब क्या करेगा वो हमको क्या देगा, एक सॉल्यूशन देगा ओडीई का और कहेगा इस सॉल्यूशन से आप ओडीई बनाओ। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी सॉल्यूशन में, जैसे हम मान लो कि फॉर एग्जांपल अगर डिस्कस करना चाहें, कोई हमारे पास ओडीई है और ओडीई में हम अगर मान के चलें कि हमारा एफ एक्स वाई और कोई कांस्टेंट ये सब होता है। जैसे मान लो ये कांस्टेंट है, ये दो कांस्टेंट हमने मान लिए। कोई एक ओडी है जिसमें एक्स है, जिसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन में एक्स होगा वाई होगा, दो कांस्टेंट हैं। मान लेते हैं कितने कांस्टेंट हैं, दो कांस्टेंट हैं, या पहले दो क्यों, पहले एक ही मान लो। तो मान लेते हैं एक कांस्टेंट है, ये हमारा कोई ओडी है, कोई किसी भी ओडी जनरल सॉल्यूशन मैंने ले लिया, ये क्या है, ये किसी ओडी का एक सॉल्यूशन है। अगर मैं इसको एक बार, ये इक्वेशन एक हो गया, ये क्या हो गया, इक्वेशन एक। अगर इसको मैं दूसरी बार डिफरेंशिएट करूं, दूसरी बार मतलब अब इसको ये हो गया, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो मैंने जैसे ही इसको डिफरेंशिएट किया तो ये कुछ फंक्शन ऐसे आ जाएगा। तो अगला फंक्शन फाई मान लेते आया, वो काहे का आएगा, उसमें एक्स होगा वाई होगा और क्या होगा, और डी वाई बटे डी एक्स होगा, और हमारा ये कांस्टेंट होगा बराबर जीरो। ये हमारा, इसको जब मैंने डिफरेंशिएट किया तो हमारा फंक्शन आया, उसमें एक्स होगा वाई होगा डी वाई बटे डी एक्स होगा, क्योंकि इसमें इसका करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स होगा और कांस्टेंट होगा। तो इक्वेशन हो गया दो, है ना। अब ये हमारा कोई सॉल्यूशन था, उसका मैंने एक बार डिफरेंशिएशन किया। कितनी बार डिफरेंशिएशन किया, एक बार। तो इसमें ये इसका ऑर्डर कितना है, वन है। अब एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दो इक्वेशंस हैं, एक वेरिएबल है, आराम से रिमूव हो जाएगा। मतलब विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन वन एंड टू यू हैव टू रिमूव ए। तो ए को, दो इक्वेशन से ए को हटा देना है। अब ये हमारा हट जाएगा, जब ए हट जाएगा तो इसमें तो हमें एक रिलेशन मिलेगा। वो रिलेशन किसमें होगा, दैट फंक्शन इज नोन टू बी, सपोज हमें क्या मिलेगा, इससे और इससे, इन दो इक्वेशन से क्या मुझे करना है, वी वांट टू रिमूव, किसे रिमूव करना है, कांस्टेंट। किसको रिमूव करना है, कांस्टेंट को। अब कांस्टेंट क्या है, ए कांस्टेंट है, तो ए को रिमूव करना है। इन दो इक्वेशन से किसको रिमूव करना है, ए को। तो हमारे पास जब ए को रिमूव करने के बाद आएगा, मान लेते हैं वो कोई फंक्शन आ रहा है सही, उसमें क्या होगा, एक्स होगा वाई होगा और डी वाई बटे डी एक्स होगा, क्योंकि एक्स को हम लोग हटा चुके हैं, ऐसा कुछ आएगा। तो ये जो फंक्शन, इसको क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड ओडीई। क्या कहते हैं, ओडीई ऑफ किसका, इस सॉल्यूशन का, ओडीई ऑफ गिवन सॉल्यूशन, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। जैसे मान अगर दो, अब यहां से एक बात क्लियर हो रही है, कंफर्मेशन ये हो रहा है कि अगर हमारे पास एक कांस्टेंट है, किसी ओडी में कांस्टेंट कितना है, एक कांस्टेंट है, तो उसका हमें जो ओडी मिलेगा किसी सॉल्यूशन में, जो हमारा ओडी का सॉल्यूशन है उसमें मेरे को क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, अगर उसमें एक कांस्टेंट है तो जो ओडी हमको मिल रहा है उसमें सिर्फ डी वाई बटे डी एक्स है ना। यानी कि उसका ऑर्डर कितना आ रहा है, एक आ रहा है। अगर इसी टाइप से हमारे पास ऐसा ऐसा सॉल्यूशन हो जिसमें दो कांस्टेंट हो, कैसा सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कांस्टेंट हो। जब हमारे पास दो कांस्टेंट होंगे तो हमें कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जो ओडी बन के आएगा उसमें क्या होगा, डी स्क्वायर बाई, तो जैसे हम मान लें कि एफ एक्स बाई
और दो कांस्टेंट मैंने मान लिया, सपोज किया किसी ओडी का ये हमारा सॉल्यूशन है, तो इससे हमको ए बी को रिमूव करना है, तो आपको इसको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब दो बार डिफरेंशिएट करके, दो बार डिफरेंशिएट करो, मान लिया एक बार डिफरेंशिएट किया तो एक्स बाई डी वाई बटे डी एक्स ए बी आया, है ना। अगली बार जब आपने इसी को डिफरेंशिएट किया, अगली बार जब इसको फिर डिफरेंशिएट किया तो मिला साई एक्स मिला, बाई मिला, डी वाई बटे डी एक्स मिला, फिर उसमें डी स्क्वेयर बाई बटे डी एक्स स्क्वेयर भी होगा और उसमें ए बी भी होंगे। तो इतनी सारी चीजें होंगी अगेन अगर डिफरेंशिएट करते हो तो। अब इक्वेशन कितने, एक दो तीन, दो इक्वेशंस दो वेरिएबल, दो इक्वेशन मतलब तीन इक्वेशंस वेरिएबल कितने, दो, आराम से रिमूव हो जाएंगे। इससे इससे इसकी, इन तीनों की हेल्प से आपको क्या करना है, ए बी को रिमूव करना है। ए बी को क्या करना है, रिमूव करना है। जब इसको रिमूव करोगे तो हमें कुछ मिलेगा, मान लेते हैं मिलता है 5 स्टार मिला एक फंक्शन जिसमें क्या होगा, एक्स होगा, बाई होगा, डी वाई बटे डी एक्स होगा, डी स्क्वेयर बाई बटे डी एक्स स्क्वेयर होगा, क्योंकि हमने ए बी को रिमूव किया हुआ, कुछ ऐसा आ जाएगा। ये क्या है, या क्या ये क्या हो कहलाएगा, ये हमारा ओडी कहलाएगा इस सॉल्यूशन का। किस सॉल्यूशन का, इस सॉल्यूशन का ओडी कहलाएगा। तो हमारा मतलब कंक्लूजन ये आ रहा है कि अगर किसी सॉल्यूशन में मेरे पास एक कांस्टेंट है तो ओडी जो बन रहा है उसका ऑर्डर एक आ रहा है। अगर किसी ओडी के सॉल्यूशन में हमारे दो कांस्टेंट हैं तो उससे जो हमारा ये ओडी बना हुआ है इसका ऑर्डर कितना है, दो। इसी प्रकार के अगर किसी ओडी में तीन कांस्टेंट हैं तो उसका ऑर्डर, उससे जो ओडी बनेगा उसका ऑर्डर कितना होगा, तीन होगा। जैसे किसी ओडी के सॉल्यूशन में अगर चार कांस्टेंट हैं, चार कांस्टेंट हैं, तो जो उससे उस सॉल्यूशन से हम ओडी बनाएंगे उसमें कितने कितने ऑर्डर की ओडी बनेगी, चार ऑर्डर की बनेगी। तो सिमिलरली ऐसे प्रोसेस सो ऑन करते चले जाइए। तो जैसे हमारे पास अगर किसी सॉल्यूशन में n कांस्टेंट है, कितने कांस्टेंट है, n कांस्टेंट, अगर किसी सॉल्यूशन में मेरे पास कितने कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, तो उस सॉल्यूशन से जो हमारा ओडी बनेगा तो उसमें, तो जो ओडी बनेगा वो कितने ऑर्डर का होगा, n ऑर्डर का होगा। तो अगर हमसे कोई सॉल्यूशन देके पूछेगा इससे बनी हुई ओडी का ऑर्डर कितना है तो उसमें कांस्टेंट कैलकुलेट कर लो। अगर 10 कांस्टेंट है तो ओडी का ऑर्डर 10 हो जाएगा, 20 कांस्टेंट है और ओडी का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मतलब यहां से अगर सॉल्यूशन दिया है तो ऑर्डर ऑफ ओडी इज कंफर्म, ऑर्डर ऑफ ओडी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कांस्टेंट इन द सॉल्यूशन। क्लियर। तो जो ओडी का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, कितने उसके सॉल्यूशन में कांस्टेंट है, इससे क्लियर हो रहा है। तो आप इस चीज को लिखना चाहें तो लिख लें, तो फिर हम डिस्कस करें। हमें कुछ सॉल्यूशन, स्पेशल टाइप के सॉल्यूशन दिए हैं, पूछ रहा है कि इनका ओडी बना के देखो। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस हैं, बड़े छोटे बच्चों वाले हैं एकदम। अभी उनको डिस्कस कर लेते हैं। जितने कांस्टेंट उतने ही ऑर्डर का हमारा क्या बनेगा, ओडी बनेगा। चलिए इसको हटाते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास एक ओडी का सॉल्यूशन इस प्रकार दिया गया है, किस प्रकार, y बराबर a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स। इससे हमें क्या करना है, ये किसी ओडी का सॉल्यूशन दिया है, इससे मेरे को ओडी बनाना है। तो इसमें कितने कांस्टेंट देख रहे हैं, एक दो, दो कांस्टेंट है। उसने बोला है इसमें कितने कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट है। ए और बी हमारा क्या है, दो कांस्टेंट है। तो इससे जो ओडी बनेगा कितने ऑर्डर का बनेगा, दो ऑर्डर का। तो पहले इसको दो बार डिफरेंशिएट ही कर लो। तो डी वाई बटे डी एक्स कितना हो जाएगा यहां से, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। तो ए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स एंड प्लस बी कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग क्या मिलेगा, डी स्क्वेयर बाई बटे डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ए कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स एंड माइनस बी साइन एक्स का कॉस एक्स, दैट इज इक्वल टू ए
माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स दैट इज इक्वल टू, माइनस कॉमन कर लिए, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। तो ये किसके बराबर चल रहा है, डी स्क्वेयर बाई बटे डी एक्स स्क्वेयर फ्रॉम इक्वेशन, सपोज दिस इज इक्वेशन 1 and this is equation number 2 and suppose this is equation 3 from 1 and 3 from 1 and 3। तो डी स्क्वेयर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ये किसकी वैल्यू है, बाई की वैल्यू 1 से पुट कर दो, माइनस बाई, ये कितना हो गया डी स्क्वेयर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस बाई, इसको इधर लेके आओ दैट इज इक्वल टू 0। तो ये सॉल्यूशन मेरे पास दिया हुआ था किसी ओडीई का, और हमारे पास ओडीई बन के क्या आ गया, ये हमारा ओडीई बन के आ गया, दो कांस्टेंट दो ऑर्डर की ओडीई बन गई, ठीक है ना। तो द ऑर्डर ऑफ ओडीई इज कंफर्म्ड इफ वी हैव अ सॉल्यूशन, देन ऑर्डर ऑफ ओडीई इज कंफर्म्ड बाय द नंबर ऑफ कांस्टेंट। इफ देयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ एन गिवन ओडीई, वी हैव सपोज 10 कांस्टेंट, तो द ऑर्डर ऑफ ओडीई इज मस्ट बी 10। सो दिस इज नॉट अ वेरी बिग जॉब, इट्स वेरी सिंपल। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, आई होप नोट कर लिया होगा आपने। बहुत फेमस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। कहा है कि एक ओडी का सॉल्यूशन हमारा इस टाइप से दिया गया, सॉल्यूशन ऑफ ओडी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये ओडी का सॉल्यूशन दिया गया है और बोला है कि इस सॉल्यूशन में ए हमारा कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट हमारा क्या है एच और के। एच और के क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। तो इन्होंने बोला है कि ओडी बना के दिखाओ। क्या बना के दिखाना है, ओडी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका बना के दिखाइए आप। इन्होंने क्या, ये हमारा किसी ओडी का सॉल्यूशन दिया है और दो कांस्टेंट, मतलब ए हमारा गिवन है, ए को गिवन इन्होंने कहा है और कहा है कि एच के हमारे पास कांस्टेंट है, ओडी बना के दिखाओ। तो दैट इज नॉट अ बिग जॉब, आराम से कर सकते हो। तो पहले 2 बार तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसमें जैसे इसको पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट, सपोज दिस इज इक्वेशन 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 बी गेट क्या मिलेगा हमको, इसको एक बार करो, 2x माइनस एच एंड प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, 2 बाई माइनस के, ठीक है, पावर का हो गया। अब इसका करोगे तो बाई का डी बाई अपॉन डी एक्स, के का तो 0 लिखने कोई मतलब नहीं है, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से जब 2 से डिवाइड करवा दीजिए तो क्या बचेगा यहाँ पे, x माइनस एच प्लस बाई माइनस के एंड डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x माइनस एच की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो निकलेगा माइनस बाई माइनस के इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, सो दिस इज वैल्यू ऑफ x माइनस एच। इसको अगेन डिफरेंशिएट करो, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2, अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसका करोगे कितना आ जाएगा 1, इसका 1, इसका 0, तो 1 ही आएगा, देन प्लस इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लग जाएगा, तो बाई माइनस के ऐसे रहेगा। इसका करेंगे डी स्क्वेयर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर एंड प्लस फिर डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसका करोगे अगेन डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाए, इसका डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 0। ओके, सो यहां से अगर हम बात करें तो x माइनस इससे हम क्या करें, एक वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको सब, इस चीज को उधर ले जाते हैं, इसको किधर ले जाएं, उधर।
तो क्या बचेगा, बाई माइनस के इंटू डी स्क्वेयर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वेयर। ओके, देन दिस इंप्लाइज दैट कि इसमें बाई माइनस के की अगर वैल्यू निकालें तो बाई माइनस के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वेयर, ओके, अपॉन डी स्क्वेयर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, डी स्क्वेयर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। नाउ और अगर हम यहां पे इसकी वैल्यू निकालें, x माइनस एच की वैल्यू निकालें, तो जो बाई माइनस के है इसको माइनस को इधर लाओ, या इसको इस माइनस को यहीं पे रखते यहां पे, तो माइनस बाई माइनस के इसमें किससे मल्टीप्लाई करा दें, डी वाई अपॉन डी एक्स से मल्टीप्लाई करा दें, x माइनस एच की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे x माइनस एच की वैल्यू फ्रॉम 2, इसको इक्वेशन डाल लीजिए, इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 क्या मिलेगा हमको, इससे बाई माइनस के की जो वैल्यू है यहाँ पे उठा के डाल दो, क्या मिल जाएगा, x माइनस एच बराबर कितना हो जाएगा, माइनस बाई माइनस के की वैल्यू ये है, ठीक है, और उसमें क्या करना, डी वाई अपॉन डी एक्स के गुणा करा देनी है। तो इसकी वैल्यू पहले यहाँ पे रख दो, बस इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वेयर अपॉन डी स्क्वेयर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर। इसको इधर लिख लेते हैं बिकॉज इसकी मल्टीप्लाई में होगा, डी स्क्वेयर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, इसके मल्टीप्लाई में क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वाला, यानी कि इसकी वैल्यू ये रखी और डी वाई अपॉन डी एक्स से मल्टीप्लाई करा दिया, तो x माइनस एच की वैल्यू मिल गई, बाई माइनस के की वैल्यू मिल गई। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ, क्या करेंगे, इसको और इसको स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, हमें क्या मिल जाएगा, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दें, दोनों का मतलब ये x माइनस एच है, ये बाई माइनस के है, माइनस बाई माइनस के, दोनों का स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, हमको क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर, दिस इज नोट टू बी इक्वेशन नंबर 4, squaring and adding, clearly squaring and adding equation कौन सा, 3 and 4, we get what we get, इसको इसका स्क्वायर करके ऐड करो, यानी कि LHS क्या हो जाएगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर एंड बाई माइनस के का होल स्क्वायर, माइनस होगा उसका स्क्वायर करोगे वही आ जाएगा। RHS में क्या जाएगा, इसका और इसका स्क्वायर करना है, इसका और इसका स्क्वायर, यानी कि पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा, इसका स्क्वायर करने पे क्या आएगा, बाई 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर और फिर इसका होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर इंटू डी बाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर एंड प्लस ये बाई माइनस के की वैल्यू जोड़ दो, स्क्वायर करके जोड़ोगे क्या पड़ेगा, 1 प्लस डी बाई अपॉन डी एक्स टोटल का होल स्क्वायर, कंप्लीट का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या है, इसमें ये वाला पार्ट पूरा कॉमन है, तो पूरा कॉमन क्या मिल जाएगा, 1 प्लस डी बाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, इधर ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ये और ये कॉमन मिल गए, यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा
डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा, ये तो पूरा कॉमन ही चला गया, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट पूरा यहाँ पे कॉमन आ गया, तो क्या बचा यहाँ पे 1 बचा, सिर्फ ऊपर क्या बचा 1, और नीचे दोनों में क्या है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए इधर। फिर अब कुछ नहीं करना है, इसको इसके पास लेके आ जाओ। हमारा एच, ये हमारा टारगेट क्या था, एच और के को रिमूव करना। ऑफ कोर्स एच के रिमूव हो गए, ये उसने कहा ये कांस्टेंट है नहीं, ये हम आपको देंगे, तो 2 तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर 3 डिग्री का ऑर्डर कितना बन जाता, 3 ऑर्डर का बन जाता हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उन्होंने कहा कि एच के कांस्टेंट है तो 2 ही ऑर्डर का बना है, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ये, और इधर ये इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2 ये है 1 ये है, पावर कितनी हो जाएगी 3, पावर कितनी हो जाएगी 3। एक्चुअली इसका स्क्वायर करा है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर होगा ये, तो यहाँ पे भी क्या होगा स्क्वायर, है ना। लिख लो, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। है ना, इसको हटाएं इधर से। जल्दी जल्दी लिखो। ओके, इस चीज में अब क्या करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दीजिए, देन ए स्क्वायर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर टोटल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या बचा है 2 पावर ये है 1 ये 3 हो गई, यानी कि इधर बचा 1 प्लस डी बाई अपॉन डी एक्स टोटल का होल स्क्वायर इसकी पावर 3, है ना। ये आपकी ओडीई निकल गई, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओडीई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो हमारा सर्कल दिया हुआ था, जिसका मतलब ऐसा सर्कल, कौन सा सर्कल, जिस ये x माइनस एच का होल स्क्वायर बाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा सर्कल दिया हुआ था जिसके सेंटर एच के हैं और रेडियस ए है, तो कहे तब इस सर्कल का क्या बनाओ, जिसके रेडियस गिवन है, रेडियस गिवन है, तो इस सर्कल का ओडी बनाओ। तो वो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, फॉर ए गिवन रेडियस सर्कल, for a given radius circle we have suppose h comma k as the center of the circle, find the equation of इस ODE, find इस ODE, इसकी ODE पता करनी होगी आपको। ऐसे भी लिख सकता है, नहीं तो वो लिख के देगा कि इस ये सर्कल है, इसका ODE बताओ। अगर नहीं कहेगा तो वो कहेगा गिवन रेडियस का सर्कल जिसका क्या है, जिसका h के सेंटर हो, आप क्या करो उसका ओडी बना के दे दो। रेडियस गिवन होगी, एच के हमको रिमूव करना होगा, तो उसका ओडी बन के ये आ जाएगा, है ना। चलिए अब एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं जल्दी से, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, साफ करें इसे। ओके, पहला देखना ओडी क्या दिया है इन्होंने। पहला एक्सरसाइज 1.1, इसमें इन्होंने पहला जो क्वेश्चन दिया है, कहा है कि y बराबर mx प्लस सी है, एक लाइन का इक्वेशन है जिसमें mc आर्बिट्रेरी है, हमें क्या पता करना है, इसका ओडी पता करना है, ठीक है। तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करोगे, 2 कांस्टेंट है, 2 ऑर्डर का आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, यम एक्स का तो 1 हो गया, सी का 0, ये कितना आया यम। अगेन इसको डिफरेंशिएट करो, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यम का अगली बार क्या हो गया 0, ये इसकी क्या आ जाएगी ओडी आ जाएगी, है ना।
इस लाइन की इक्वेशन का ओडी क्या आया, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों कांस्टेंट दो ही बार डिफरेंशिएट करने से इजीली रिमूव हो गए, तो दिस इज द ओडी ऑफ दिस लाइन। और जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, कहा है कि बाई इज इक्वल टू, हाँ जो सेकंड क्वेश्चन दिया है उन्होंने कहा कि बाई इज इक्वल टू ए ई की पावर 2x एंड प्लस बी ई की पावर -2x, इसका ओडी बताना है। और इसमें कांस्टेंट कितना है, ए बी, दो कांस्टेंट है, तो इसका जो ओडी बनेगा वो कितने ऑर्डर का होगा, 2 ऑर्डर का होगा। तो 2 बार डिफरेंशिएट करो पहले इसको, तो एक बार करोगे तो डिफरेंशिएटिंग, ये दूसरा है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, ए ई की पावर 2x का करोगे डिफरेंशिएशन, ई की पावर 2x का 2 हो जाएगा, एंड प्लस बी इसका ई की पावर -2x एंड -2, फिर ठीक है -2x का कितना आ जाएगा -2। तो इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, a इंटू ई टू पावर 2x 2a ई की पावर 2x एंड -2b ई की पावर -2x, ठीक है। तो ये क्या आया, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a ई टू पावर 2x का करोगे ई टू पावर 2x और 2x का करोगे देन 2 आएगा, एंड -2b ई टू पावर 2x का -2x का ई टू पावर -2x एंड -2x का -2। तो इसको फिर लिख लो, 2 2 4 4a ई टू पावर 2x एंड माइनस ए माइनस प्लस 4b ई टू पावर -2x। यहाँ पे 4 अगर हम कॉमन कर लें तो क्या बचा, a ई टू पावर 2x एंड प्लस b ई टू पावर -2x। तो ये किसकी वैल्यू है, फ्रॉम इक्वेशन 1 दिस इज इक्वल टू बाई। तो हमारा ओडी, दिस इंप्लाइज दैट ओडी क्या बना, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, दिस इज गिवन, है ना। इस हमारे सॉल्यूशन के लिए हमारा ओडी क्या बना, ये ओडी बना हुआ है। वी आर डन विद दिस, ओके। बाकी के क्वेश्चन जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, एंड थैंक यू।